अफगानिस्तान की वीरान वादियों में जहां कभी बौद्ध धर्म की गूंज सुनाई देती थी, वहीं एक समय इतिहास का सबसे भयावह कृत्य हुआ। बामियान की चट्टानों में तराशी गईं विशाल बुद्ध प्रतिमाएं सदियों से शांतिपूर्वक खड़ी थीं, लेकिन साल 2001 में तालिबान ने इन्हें मिटाने का फैसला किया। हथियारों की गर्जना के बीच धूल और मलबे में तब्दील होती ये प्रतिमाएं केवल पत्थर नहीं थीं, वे हमारी संस्कृति, इतिहास और आस्था का हिस्सा थीं। सवाल यह है कि आखिर तालिबान को इनसे क्या दिक्कत थी? आज से करीब 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। उनकी जन्म कथा अद्भुत थी। कहा जाता है कि उनकी माता ने स्वप्न में एक सफेद हाथी को देखा जो उनके गर्भ में प्रविष्ट हो रहा था। इस असाधारण घटना के बाद ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान संत। शाही जीवन में पले बढ़े सिद्धार्थ ने कभी दुहक नहीं देखा था, लेकिन 19 वर्ष की आयु में 3 घटनाओं ने उनकी दुनिया बदल दी। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बुढ़ापे की कठिनाइयों से जूझ रहा था, फिर एक बीमार व्यक्ति जिसका शरीर तकलीफ से टूट चुका था, और फिर एक शव जो मृत्यु की अनिवार्यता को दर्शा रहा था। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया, लेकिन चौथी घटना में उन्होंने एक साधु को देखा जो हर दुख से मुक्त था। यह देखकर सिद्धार्थ ने निर्णय लिया, वह इस दुख से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। एक रात सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने महल को छोड़ने का निर्णय किया। न कोई शोर, न विदाई। अपने घोड़े और सेवक को लौटाकर उन्होंने सन्यासी का जीवन अपनाया। 6 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने महसूस किया कि अति संयम या भोग दोनों ही मुक्ति का मार्ग नहीं है। फिर उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। जब उन्होंने सत्य को जाना तो राक्षस मारा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, भ्रम और प्रलोभन से, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः 32 वर्ष की आयु में वह बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उन्होंने ध्यान जारी रखा। फिर उन्होंने निर्णय लिया, यह ज्ञान केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। उन्होंने बनारस के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। 5 शिष्यों के साथ पहला बौद्ध संघ बना और बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक भारत भर में यात्रा की और अपनी शिक्षाएं दी, मध्यम मार्ग, अहिंसा, करुणा और सत्य की बातें। लेकिन हर जीव को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके अवशेषों को उनके अनुयायियों में बांटा गया और उनके संदेश को आगे बढ़ाने का कार्य सम्राट अशोक ने किया। बुद्ध का संदेश एशिया में दूर दूर तक फैल चुका था। गांधार, बामियान, चीन, जापान, हर जगह उनके अनुयायी थे। बामियान की मूर्तियां इसी विरासत की गवाह थीं, लेकिन सदियों बाद तालिबान ने इन्हें ध्वस्त कर दिया। पर सवाल यह उठता है, क्या इतिहास को मिटाया जा सकता है? क्या किसी की आस्था को खत्म किया जा सकता है? बामियान की मूर्तियां आज भले ही न हों, लेकिन बुद्ध का संदेश, उनकी करुणा और शांति की राह आज भी जीवित है।